नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चले बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दीपावली के अवसर पर स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे जीएसटी बदलावों के बारे में जनता को जागरूक करें और स्वयं भी इसे गहराई से समझे। इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देना और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन की थीम स्वदेशी और एक पेड़ मां के नाम रखी गई है। इसके तहत एक बगिया मां के नाम अभियान भी शुरू किया जाएगा, जिसका लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी भावना को बढ़ावा देना है। साथ ही 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें स्वच्छता उत्सव के साथ ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारे सभी अधिकारीगण पूरे प्रदेश में जुड़े हुए कोने कोने से सभी संबल योजना से लाभान्वित होने वाले भाइयों बहनों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए संस्कृति में कहा गया है, परहित सरहित धर्म नहीं भाई। हमारे लिए दूसरों की सहायता करना यही धर्म है। ऐसे में दूसरों की सेवा करना, सहायता करना, इस मामले में संबल योजना के माध्यम से श्रम विभाग ये वाकई अद्वितीय योजना है, जिसका लाभ हम नीचे नीचे तक कोने कोने तक पहुंचाते हैं। ये बात सही कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से जरूर जुड़े हैं, लेकिन हम आपके मन से जुड़े हुए, दिल से जुड़े हुए हैं। इस नाते से दिल साहब और सारे अधिकारियों को इस नाते भी बधाई दे रहा हूँ। जो बताया गया कि 2018 से अभी तक 7,60,866 प्रकरण में 7,000 करोड़ से ज्यादा की राशि अभी तक इसमें दी जा चुकी है और प्रदेश में 1,77,00,000 से अधिक पंजीकृत श्रमिक यहाँ मौजूद हैं और पंजीयन की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। आज अगर मैं बात करूं तो 7,953 हितग्राहियों के खाते में लगभग 175 करोड़ की सिंगल क्लिक से राशि पहुंची है। त्योहारों का समय है, श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है। ऐसे में एक एक रुपया वैसे तो क्या हमारे लिए कष्ट के समय में जो धन की मदद होती है उसकी बात ही अलग रहती है। मेरी अपनी ओर से आज एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और अभी जो श्री योजना की पहल हुई है, वे स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम में सभी मित्रों को, सभी बंधुओं को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने में ये बड़ी भूमिका अदा करेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में तो अभी और हमको एक लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला उदाहरण है माननीय मोदी जी स्वयं है, जो ऐसे ही कठिनाई भरे परिवार से आते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद सरकार के माध्यम से लोकतंत्र में हमारे गरीब से गरीब आदमी भी पूरे परिवार को, पूरे समाज को, देश को जो दिशा देते हैं वही उल्लेखनीय रहता है। खास करके आज के दौर में दुनिया के सामने भारत ने अपनी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक स्थिति जो मजबूत की है, ये हमारे सबके लिए प्रेरणादायी है और हमारे लिए आदर के केंद्र भी है। मैं आज संबल योजना के माध्यम से जो मुझे बताया गया है, संबल योजना में रजिस्टर्ड श्रमिक जो आंशिक रूप से विकलांग हुए उनको 1 लाख, स्थायी रूप से विकलांग होने पर 2 लाख, दुर्घटना में हितग्राही भाई बहन अगर कोई शांत हो जाते हैं तो 4 लाख और मृत्यु सामान्य भी होती तो 2 लाख रुपए देना और अंत्येष्टि के लिए भी 5,000 की राशि। ये राशि नहीं है, ये हमारी उस कठिन दौर में सबसे बड़ी मदद है, ये सहारा है। और खासकर माननीय मोदी जी को इस मामले में भी धन्यवाद दूंगा, जिनके माध्यम से सभी संबल हितग्राहियों को आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का बीमा में कवर करने का प्रयास किया है। ये हमारे लिए एक उल्लेखनीय बड़ी सुविधा है। प्राइवेट से प्राइवेट हॉस्पिटल में इस प्रकार से मदद मिलना, ये हमारे लिए बड़ी अपने आप में सहारा है। मैं एक बार फिर 2024 में घर घर जाकर सामान और गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म श्रमिकों की नई श्रेणी बना करके जो ये श्रेणी बनाई है, जिसमें कई लोगों को जोड़ा गया है। पत्थर तोड़ने वाले, ईंट बनाने वाले, पापड़ अचार बनाने वाले, खाना बनाने वाले, घरों में काम करने वाले, मजदूर या तेंदुपत्ता बीनने वाले श्रमिक, वो सभी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ कि ये योजना सच्चे अर्थों में हमारे जीवन में एक बड़ा सहारा है और सही में इसीलिए इसको संबल का नाम दिया गया है। मेरी अपनी ओर से आज सभी लगभग 8,000
परिवार को इस योजना का लाभ लेने की मेरी अपनी ओर से बधाई। और मैं एक बार फिर माननीय श्रम मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिनके नेतृत्व में त्वरित गति से हमारे लगातार ये एक के बाद एक पांचवा ये हमारी सहायता पहुंचाने का क्रम बना है। बहुत बहुत बधाई। आने वाले सभी त्योहार की, नवरात्रि की, दशहरे की, दीपावली की, सबके जीवन में खुश आनंद, सुख आनंद और वैभव की वर्षा हो। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आभार प्रदर्शन के लिए सचिन मोदी से निवेदन। बाइक मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत अपने व्यस्तम समय निकाल कर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी के उपस्थिति में हितग्राहियों के खाते में आज राशि का अंतरण हुआ। इस कार्यक्रम में आपने अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। हमारे देश के मध्यम श्रेणी के गरीब, महिला, युवाओं को हम तोहफा देंगे और जीएसटी को कम करके, और जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी को आज कैबिनेट ने धन्यवाद भी दिया है। और निश्चित रूप से इससे आम आदमी को, किसानों को, एमएसएमई जो हमारे उद्योग हैं, मध्यम वर्ग, महिलाओं, सबके जीवन में एक स्वावलंबी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत ज़रूरी है स्वदेशी के मार्ग पर देश चले, और स्वदेशी के मार्ग पर देश चलेगा तो हमारे स्थानीय इंडस्ट्रीज, हमारे हस्तकरघा, इन सब लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ जीएसटी कम हुआ है वहाँ हमारे छोटे छोटे कलाकार, छोटे छोटे एमएसएमई के उद्योग, इनको मार्केट मिलेगा। और इसलिए जहाँ जीएसटी कम हुआ वहाँ हम इस दिवाली पे एक स्वदेशी का आंदोलन भी हम चलाएं। ये प्रधानमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की थी। आज इसी संबंध में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी से आग्रह किया है कि जीएसटी को समझें और जनता के बीच में चर्चा का विषय हो कि हमने जीएसटी कम करके समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करने 17 तारीख को धार जिले में आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो थीम लाइन है वह है स्वस्थ नारी, स्वदेशी व एक पेड़ माँ के नाम। साथ ही एक बगिया माँ के नाम, पीएम जनमन योजना, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान और मिशन कर्मयोगी इसकी मुख्य थीम रहेगी। आप सभी जानते हैं इस सब कार्यक्रम से जहाँ पर्यावरण को लाभ होगा, जहाँ महिला सशक्तिकरण की एक दिशा में काम है, जहाँ गरीब और हमारे एसटी वर्ग के लोगों को लाभ दिलाने की अधिकतम कोशिश की जा रही है, ये थीम उसके लिए ली गई। तो ये कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री जी ने एक उद्देश्य के साथ रखा है कि हम पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे, एक रोजगार के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, पर उसके साथ ही स्वदेशी और एक पेड़ माँ के नाम, एक बगिया माँ के नाम, इसका भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में संदेश देने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। सेवा पखवाड़ा जो हम हर वर्ष मनाते हैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, इस बार भी हम 17 से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएंगे। इसकी जो थीम है वही स्वच्छता उत्सव, शहर तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, और विशेषकर शहरों में तो गार्बेज डिस्पोजल का काम काफ़ी ठीक तरीके से हो रहा है और लोग प्रयास भी कर रहे हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र में अभी इसकी
और करने की आवश्यकता है। तो हम ग्रामीण क्षेत्र में भी गार्बेज डिस्पोजल के लिए इस बार प्रयास करेंगे और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ बैठकर इसके ऊपर हम एक थीम बनाएंगे। 5 कंपोनेंट पर फोकस किया गया है इसको। अस्वच्छ क्षेत्र का चिन्हित कर उन्हें स्वच्छ बनाना, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, हमारे सफाई मित्रों की सुरक्षा के पूरे जो भी संसाधन चाहिए वो लोकल बॉडीज सब उसकी पूरी करे, ये सब इस अभियान का हिस्सा होगा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हम एनजीओज, पार्टी के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता सबके साथ बैठकर इस कार्यक्रम में सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी अभी जो धार्मिक त्यौहार आ रहे हैं, जैसे गणेश उत्सव गया, अब नवदुर्गा आने वाली है। नवदुर्गा के पूजा पंडालों में भी हम इस थीम के आधार पर पूजा पंडाल बनाएं, वहाँ पर स्वच्छता की चर्चा करें, वहाँ पर महिला सशक्तिकरण की चर्चा करें, वहाँ आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करें, वहाँ पर स्वावलंबी भारत की चर्चा करें, वहाँ स्वदेशी की चर्चा करें। ये अपेक्षा है हमारी और इस प्रकार का वातावरण भी हम बनाएंगे। आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते थे लोकल बॉडीज़ के, पर जब पिछली बार चुनाव हुए तो उस समय कोविड का सेशन था, तो सरकार ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चुनाव कर दिए थे और उसकी बहुत सारी परेशानियों को लेकर हमें सामना करना पड़ रहा। अभी से हमने इस बार, जिससे कि अभी 2 साल हैं, लोग अपनी तैयारी भी कर सके, तो हम एक बिल ला रहे हैं यहाँ पर, अध्यादेश ला रहे हैं अभी कि अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें अध्यक्ष को यदि अविश्वास लाना हो तो वो सारी प्रक्रिया जो डायरेक्ट इलेक्शन की थी वो पूरी की पूरी लागू हो गई, जिसमें 3/4 पार्षदों को लिख कर देना, फिर खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव और फिर जनता के द्वारा उसको हटाने की प्रक्रिया, ये सब प्रक्रिया होगी। इसलिए अभी से यह संशोधन हमने कर दिया है कि अगला चुनाव हो सीधे चुनाव की पद्धति से होंगे, जिससे लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अभी 2 साल है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना मतलब एक मिनी विधानसभा और मिनी लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, उसकी तैयारी लोग अभी से कर सके। एक और महत्वपूर्ण आज चर्चा हुई है। आप सभी जानते हैं BS1 BS2 2000 में लागू हुआ था। अभी पिछले दिनों पर्यावरण को लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइन दी थी और कहा था कि 15 साल के पुराने जितने भी व्हीकल्स हैं उसको समाप्त कर दिया जाए। तो एकदम समाप्त तो नहीं किया जा सकता, तो सरकार ने फिर कि कैसे हम BS1 और BS2 के जितने, कब तो BS5 तक पहुँच गए हम, क्योंकि पहले तो बहुत धुआं निकलता था। अब हमने इस पर बहुत गाड़ियों में काफ़ी सुधार हुआ है और अब जितनी भी गाड़ी आ रही है वो BS5 की आ रही, पर BS1 और BS2 ये काफ़ी पोल्यूशन पैदा करते हैं। तो ये स्क्रैप कैसे हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ सुविधा दें। तो स्क्रैप करने वाली संस्था को भी अब इंडस्ट्री का लाभ दे रहे हैं। वो एक इंडस्ट्री है स्क्रैप करना, और इंडस्ट्री में जो सुविधा दे रहे हैं वो उसको भी मिलेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो व्यक्ति स्क्रैप करेगा वो जब नई गाड़ी, उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो वो नई गाड़ी खरीदेगा तो उसको मोटर करयान पर 50% की छूट मिलेगी। जो भी व्यक्ति उस कार को, अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करेगा तो उसको 50% मोटर करयान की छूट मिलेगी। तो इसलिए एक पर्यावरण की दिशा में सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इसमें भारत सरकार भी ये चाहती है। भारत सरकार हमको हमारी मदद भी करेगी इसमें। भारत सरकार ने कहा है कि आप जितना भी इसमें सब्सिडी देंगे हम भी उसमें कुछ हिस्सेदारी करेंगे। तो भारत सरकार भी इसमें हमें सहयोग प्रदान करेगी और मुझे लगता है कि यह पर्यावरण की दृष्टि से सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। थैंक यू। होगी चर्चा। कैबिनेट से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।